प्रेज द लॉर्ड। सर, आपने अपना जीवन प्रभु को कैसे दिया? मैंने अपना जीवन जब मैं कक्षा 12 में पढ़ता था, सेवकाई तो पिताजी के साथ कक्षा 6-7 में था मैं, तब से शुरू हो गई थी। गीत गाता था, वचन उनके साथ जाता था, छोटे छोटे गांव में जाके सेवकाई करते थे। पर जब मैं क्लास 12 में था, आज भी मैंने उस गवाही को चर्च में बांटा कि मैं सो रहा था और अचानक से मेरी नींद खुली भोर में और मैं बड़ा व्याकुल था और बहुत सारे ख्याल मेरे जहन में चल रहे थे और तभी मेरी आंखों से आंसू आने लगे। 12 की बात है और मैं रोते रोते प्रभु को पुकारने लगा, दुआ करने लगा और रोते रोते मैं सो गया। और अचानक से जब मेरी आंख बंद हुई, मैंने सामने एक सफ़ेद वस्त्र पहने हुए एक महान शख्सियत को देखा। खुदा को मैंने देखा, चेहरा अलौकिक था, देख नहीं सकते इतना तेज था और उसने मेरे आंसू को पोंछा और मेरे हाथ को थामा और मेरी नींद इतने में खुल गई। तो मुझे ये समझ में आया कि मेरी बुलाहट जो है प्रभु की सेवकाई के लिए, और मेरी जो मिनिस्ट्री का नाम है भरोसा घर मिशन है, भागलपुर में ये सेवकाई हो रही है। 1911 से हो रही है। मेरे परदादा सैमुअल मुरार थे, उन्होंने आकर के उस छोटे से गांव में सेवकाई शुरू किया। हम लोग चौथी पीढ़ी हैं जो सेवा में, पूरा खानदान, पूरे भाई लोग मेरे पिताजी के, पूरे दादा परदादा, मेरे कज़न, सब पास्टर हैं। तो इससे बड़ी आशीष कुछ नहीं हो सकती कि जैसे लिखा है ना, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं, और धन्य वे जिन्हें तू चुन करके अपने समीप आने देता है। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि उसने हमारे खानदान को चुना, और इसलिए जब तक ये जीवन है समर्पित प्रभु के लिए। दुनिया की चीज़ें एक तरफ, प्रभु की सेवकाई को प्राथमिकता हम देते हैं। तो इसलिए हमारी ज़िंदगी की यही कहानी, यही गवाही है कि जब तक दम में दम है, प्रभु की सेवा इसी तरह से नहीं करती जाए। सर, आप किनके बीच में कार्य करते हैं? अन्य जाति लोगों के बीच में काम करते हैं, मतलब जो प्रभु को नहीं जानते। बहुत दुनिया में लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जहाँ पर वचन नहीं पहुँचा। और आपको मालूम, अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो वचन से अभिज्ञ हैं, अनजान हैं, उनको जानकारी नहीं है। हम उनको यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताएं कि तमाम जो लोग इस दुनिया में आते हैं वो पापियों को नाश करते हैं, उनका त्राण करते हैं, पर हमारा प्रभु आया ताकि पापियों को जीवन दे सके। इससे बड़ा कोई बात इससे बड़ी हो नहीं सकती है। और हम सब जगह जाके हर जगह एक ही बात को कहते हैं कि गॉड इज़ लव, जीसस इज़ लव, प्रभु यीशु मसीह प्रेम है, और इस बात के संदेश को हम लोग पूरी दुनिया में बांटते हैं। सर, आप इतनी सेवकाई कर रहे हैं, हर जगह बाहर भी जाते हैं और सब तरह के प्रभु के कार्य को करते हैं, तो सर आप अपने परिवार को कितना समय दे पाते हैं? परिवार मेरा पूरा मिनिस्ट्री में संलग्न है, और जब हम घर पे रहते हैं तो हम लोग मिल करके आराधना करते हैं, इबादत करते हैं। जो पारिवारिक समय होता है वो भी हम समय निकालते हैं। और आपको मालूम, जब आप ईश्वर को इम्पोर्टेंस देते हो ना, तो वो सब चीज़ आपकी व्यवस्थित कर देता है, सब कुछ सलीके से बैठने लगती है। और वो परिवार, यहोशू क्या कहता है कि मैं, मेरा घराना मिलके ईश्वर की सेवा कर रहे। यहोशू, तो परिवार को टाइम कैसे दोगे? उसने कहा जब परिवार को भी मैं इन्वॉल्व कर लूँगा तो ईश्वर मेरे लिए समय को अर्जित करेगा। तो ऐसे ही है जीवन, जब प्रभु की सेवकाई करते हैं वो हमारे लिए चीज़ों को पूरा करता है। सर, थैंक यू सर, आपने इतना समय निकाला। हम आपको बधाई देते हैं, आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं कि और भी आप सेवकाई करें, आत्माओं को बचाएं, पूरे परिवार के साथ। परमेश्वर आपको बहुत इस्तेमाल करे, आपको बहुत आशीष दे। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। थैंक यू। जय